उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनायत और आज हम हाजिर हुए हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कि व्हाट इज़ नियो लिबरलिज्म। ये टॉपिक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आईआर में भी, आईआर और पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छी खासी इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय। सबसे पहले नियो लिबरलिज्म को समझने से पहले हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि वो कैसे हालात थे जिसमें नियो लिबरलिज्म आया। देखिए, नियो लिबरलिज्म ऑपोजिशन है केनेजियन वेलफेयर स्टेट को। आप सोचेंगे कि केनेजियन वेलफेयर स्टेट क्या है। नियो लिबरलिज्म को समझने से पहले मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि केनेजियन वेलफेयर स्टेट क्या है। ग्रेट डिप्रेशन, आपको भी पता होगा कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, जब सारे बैंक्स बैंकरप्ट हो गए थे, उससे पहले एक फिलॉसफी थी जिसे लिबरलिज्म कहते थे। स्टेट जो होगी वो इंटरफेयर नहीं करेगी मार्केट में, ठीक है। स्टेट मार्केट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। अच्छा, जब ग्रेट डिप्रेशन हो गया, इस ग्रेट डिप्रेशन को टैकल करने के लिए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट में, जिसको न्यू डील कहते हैं, उसने स्टेट का रोल इकोनॉमी में लाया और एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। और इसके बाद यूएस एक वेलफेयर स्टेट की तरह इमर्ज भी हुई पूरी दुनिया में। और इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ग्रेट डिप्रेशन को टैकल किया और यूएस सोशल वेलफेयर का लीडर बन के इमर्ज हुआ पूरी दुनिया में। फिर इसके बाद इट रियली मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली रिलाई ऑन, अच्छा, जो न्यू डील का, अभी जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का हमने वो सुना कि उसने ऐसा सिस्टम लाया कि स्टेट शुड नॉट रिलाई ऑन प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की वजह से तो ही जब प्राइवेट सेक्टर बैंकरप्ट हो गए थे तो ग्रेट डिप्रेशन हो गया। तो अभी स्टेट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें अपने हाथों में लेगी जिस स्टेट पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर पर, बल्कि वो खुद भी कुछ काम करेगी। और इस फिलॉसफी को कहते हैं केनीजियन, ठीक है। थ्रू विच स्टेट रोल वॉज एक्सपेंडेड इन द इकोनॉमी। इसके बाद 1980s में मार्गरेट थ्रेचर एंड यूएस के रोनाल्ड रिगन में, अच्छा, ये मार्गरेट थ्रेचर यूके के थे, इनके दौर में नियो लिबरलिज्म अप्रोच को काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव मिला, परसुएड हुआ वो, परसुएड, काफ़ी ज़्यादा परसुएड हुआ। क्यों? क्योंकि जो केन्जियम अप्रोच थी वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो एक्सपेंड हो गई थी, मिसयूज़ हो गई थी, और वो अपनी जो रियल डेफिनेशन है उससे हट गई थी। गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर आ गई थी, इसको गलत यूज़ कर किया जा रहा था। और गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है, हमने यही पढ़ा है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर मार्केट सेक्टर्स में बहुत ही कम होना चाहिए। मार्केट को उनके अपने हिसाब से पॉलिसीज़ डिसाइड करनी चाहिए, अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड करनी चाहिए, अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड करना चाहिए। ये एक तरीके का बैक गियर था। किस, जो प्री पोस्ट एरा का, जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ठीक है। ये एक तरीके का, मार्केट उसी तरफ से दोबारा उसी तरीके से उसी स्टेप्स पर दोबारा पूरी उसी स्टेप्स पर तो नहीं जा सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, लेकिन थोड़ी उसी सोर्स पर दोबारा जाएगी। मतलब नियो लिबरलिज्म का यही कॉन्टेक्स्ट है कि उसी सोर्स पे दोबारा जाए कि जो स्टेट का, जो इसके बाद भी थोड़ा सा इंटरवीन हुआ है, ये भी बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल मार्केट को अपनी तरफ से रिलाई छोड़ दें, मार्केट को अपने आप पर। अच्छा, नियो लिबरलिज्म, अभी हम आते हैं कि नियो लिबरलिज्म है क्या। नियो लिबरलिज्म बेसिकली ये है कि स्टेट का रोल क्या होगा मार्केट के साथ, मार्केट किस तरीके से इंटरवीन करेगी, करेगी भी नहीं भी करेगी। अच्छा, नियो लिबरल्स कहते हैं कि जो स्टेट होगी वो सिर्फ कंसंट्रेट करे
पॉलिसी मेकिंग पर, बजाय इसके कि वो सर्विसेज दे। स्टेट को डायरेक्टली सर्विसेज से पूरी तरीके से विड्रॉल ले लेना चाहिए। डायरेक्टली सर्विसेज क्या है? जैसे स्टेट स्कूल्स खोलती है, हॉस्पिटल्स खोलती है, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ करती है, वेलफेयर स्टेट की एक्टिविटीज़ करती है, तो ये कहते हैं कि ये टोटली इससे विड्रॉल ले लें। स्टेट शुड प्राइमरली फोकस ऑन सेटिंग अप मिलिट्री, मिलिट्री पर हो, डिफेंस पर हो स्टेट का फोकस, पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शंस पर हो, स्टेट अपने वो फंक्शंस को बिल्कुल ठीक तरीके से परफॉर्म करे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को और फंक्शंस ऑफ मार्केट को ठीक तरीके से परफॉर्म करे। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को वो करे, क्या कहते हैं, अच्छा सा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, सिक्योर करें। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करें और फंक्शन ऑफ मार्केट को यकीनी बनाए। बेसिकली ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा माहौल बनाए, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाए जो हमें फ़ायदा, जो मार्केट को फ़ायदा दे, जो मार्केट में ट्रेड आसान करे। स्टेट ऐसा एक माहौल बनाए, स्टेट खुद इंटरवीन करे लेकिन ऐसे तरीके से करे कि वो माहौल बनाए, एनवायरनमेंट बनाए, रादर देन मार्केट की पॉलिसीज। अगर पॉलिसीज डिसाइड करती है तो ठीक, लेकिन बिजनेसेस खुद रन ना करें। अच्छा, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन या सोशल सिक्योरिटी या एनवायरनमेंट पोल्यूशंस की वजह से, मिसाल ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये ऐसी मार्केट्स नहीं होती, ठीक है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, जो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर ऐसी ऐसा माहौल फराहम, जहाँ पर ऐसा माहौल होता ही नहीं है, और वहाँ पर स्टेट जाके एजुकेशन खोलती है, हेल्थ केयर खोलती है और सोशल इन्वायरमेंट पोल्यूशन करती है, वहाँ पे स्टेट को ये चीज़ें खोलने के बजाय ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि वहाँ के लोग खुद ही ये काम कर लें। उनके रास्ते में जो रेड बैरियर्स आ रहे हैं, जो उनको रोक रहे हैं, वो उन्हें ना रोकें। जो न्यू लिबरलिज्म है, वक्त के साथ साथ अमेरिका एक एजेंट बन गया न्यू लिबरलिज्म का। जब यूनाइटेड स्टेट्स इसका एक एजेंट बनता है तो ऑटोमेटिकली आईएमएफ, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा फंड कौन करता है? यूएस करता है। तो जब अमेरिका ऑटोमेटिकली न्यू लिबरलिज्म का एजेंट बनेगा, उसको प्रमोट करेगा, तो ये दो इदारे भी इस न्यू लिबरलिज्म को प्रमोट करेंगे, ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाएगा। अभी साइलेंट फीचर्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म क्या है? वाशिंगटन कंसेंसस, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जो अभी मैंने आपको बताया, फ्री ट्रेड सबसे पहला है कि फ्री ट्रेड हो। जो न्यू लिबरल्स होते हैं वो कहते हैं कि फ्री ट्रेड हो, इंटरनेशनल बैरियर्स ना हो, ठीक है। सेकंड, वो कहते हैं कि पब्लिक सब्सिडीज को और सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग को भी रिमूव करना चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग को सेंट्रलाइज ना हो, बल्कि मार्केट्स पे उस पर डिसाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करे, अपने एम्प्लॉय, जैसे हमारे वाले आपने देखा होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन नहीं, पॉलिटिशियंस सॉरी, होते हैं, तो वो उनके काफ़ी ज़्यादा अखराजात होते हैं। पीटीआई गवर्नमेंट का ये वो नारा है, स्लोगन है कि हमने काफ़ी एक्सपेंडिचर्स कम किए हैं, ठीक है। तो ये न्यू लिबरलिज्म की अप्रोच है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करे टू अवॉइड फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, टैक्स रिफॉर्म्स हों, टैक्स में रिफॉर्म्स हैं, मेक श्योर किया जाए कि हर कोई टैक्स पे कर रहा हो।
इंटरेस्ट जो रेट्स होते हैं, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट्स, उसको मार्केट के हिसाब से कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को उसको नहीं करना, गवर्नमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक डिसाइड करती है, गवर्नमेंट स्टेट बैंक को एक टारगेट देती है, ठीक है, कि आपने इतना करना है, तो स्टेट बैंक उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स फिक्स करती है। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब जो डॉलर है, डॉलर जब आता है फॉर एग्जांपल 150 का है, ठीक है, यहाँ पर कितने का फर्क होगा, 151 या 152, डिपेंड करता है कि वो, तो वो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो। 7 नंबर पर ये लोग कहते हैं कि स्टेट के जो इंटरप्राइजेज हैं, बिजनेसेस हैं, जो भी हैं, वो उन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। सब स्टेट से ये चीज़ें ले लेनी चाहिए, स्टेट का बिल्कुल भी इख्तियार ना हो। और 1 सेकेंड, क्या हो गया। और 8 नंबर पर है कि रेड टेपिज्म को रिमूव करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। जैसे अगर एक इलाका है, वहाँ पर एक इंडस्ट्री खुलती है, तो वहाँ पर अगर उसे गैस प्रोवाइड नहीं है, तो वहाँ पर गैस प्रोवाइड कर देनी चाहिए हुकूमत को, रेदर देन खुद करे, खुद करने के बजाय ये चीज़ें प्रोवाइड करे, ताकि वहाँ के लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ये नियो लिबरलिज्म की अप्रोच है। नियो लिबरलिज्म रैशनल चॉइस थ्योरी के फिलॉसफी के मिसाल, उनको देख के नियो लिबरलिज्म का एक आइडिया लिया गया है। अब ये रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, ये हम अगले लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ से इसका आइडिया दे देता हूँ। देखिए, न्यू लिबरलिज्म इतना गवर्नमेंट के ऑपोजिट क्यों है, इतना गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों है। रैशनल चॉइस फिलॉसफी थ्योरी कहती है कि हर इंडिविजुअल, हर आदमी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, खुद की दौलत, खुद ज़्यादा दौलतमंद होना चाहिए चाहता है हर इंडिविजुअल। सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। तो हर इंडिविजुअल ये चीज़ें चाहता है। तो हेंस ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है, ऑलवेज एक्ट टू ऑप्टिमाइज देयर ओन पावर, वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश में होते हैं, एंड कैरियर, और अपने कैरियर को भी बढ़ाने की कोशिश में होते हैं, इन द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान भी पहुंचे, उन्हें इससे परवाह नहीं, उन्हें सिर्फ अपना, अपनी पावर बढ़ानी है, ठीक है, अपना कैरियर बनाना है। ये मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और अपना कैरियर बनाना है, पावर बढ़ानी है, अपने वेल्थ को बढ़ाना है, एक्सपेंस करना है, अपन एक्सपेंड करना है, सॉरी। इसके बावजूद, चाहे उन्हें पता भी हो कि इसमें अवाम का, पब्लिक लॉस है, इसके बावजूद, ठीक है, दैट्स वाई दे से इफ देर इज नो नीड बट बर्डन विल बी अप्लाई ऑन पीपल। जब टैक्स की, इसी वजह से, क्योंकि उन्हें अपना ये सब कुछ बढ़ाना है, उनकी ग्रीड है, ठीक है, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, उनकी एक ग्रीड है कि वो आगे बढ़ें, पावर में आए, ज़्यादा वेल्थ आए उनके पास, तो इसकी वजह से वो पब्लिक पर टैक्स लागू करते हैं, जो लॉस है टैक्स पेयर्स का मुफ्त में, इसकी वजह से अवाम पर, आम आवाम पर बर्डन पड़ता है। अभी क्रिटिसिज्म ऑन न्यू लिबरलिज्म क्या है, इस पर तनकीद क्या कहती है, इस पर तनकीद क्या की जाती है। देखें, एक ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट टोटली प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दे कि वो अपने काम खुद ही करें, तो प्राइवेट सेक्टर को कौन अकाउंटेबल है, कौन अकाउंटेबल ठहरा इस वक्त, तो जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, ठीक है, गवर्नमेंट या स्टेट प्राइवेट सेक्टर को अकाउंटेबल ठहराती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही इनको अकाउंटेबल ना ठहराए, तो ये अपने माफियाज क्रिएट कर देंगे। जो माफियाज
जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, इसमें हमने देखा भी है कि इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जाते हैं और वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े माफियाज बना देते हैं। फिर उसके बाद वो पॉलिटिशियंस को भी बाय करते हैं। जैसे यूएस में लॉबीज हैं, ये तो एक लॉबी क्रिएट होती है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो वहाँ का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब वो लॉबीज पॉलिटिशियंस को खरीदती है एक तरीके से, उसमें इतने बड़ा, उस पे उन पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है। इस पे एक केस भी इमर्ज हुआ था जो बहुत ही मशहूर केस था, और उस केस का फैसला ये आया था कि आप अगर एक पॉलिटिशियंस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपकी फ्रीडम है, मतलब आपके फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप कर सकते हो। तो अगर इस पे क्रिटिसिज्म भी यही होती है कि अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया जाए तो ये माफियाज क्रिएट कर देंगे जो नॉन डेमोक्रेटिक है। ये वेलफेयर स्टेट को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर मार्केट खुद ही, स्टेट उसको मार्केट पे ही छोड़ देगी, फलाह बहबूद के काम नहीं होंगे, तो जो निचले तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी कौन सुनेगा। मैं ज़रा अपना ये बोर्ड साफ कर दूं। अच्छा, जो फ्री ट्रेड, नियो लिबरलिज्म का हमने पहला ही पॉइंट ये पढ़ा था कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, नो इंटरनेशनल बैरियर होने, नो इंटरनेशनल बैरियर्स हों। तो ये अगर इंटरनेशनल बैरियर्स ना होंगे तो ये एक स्टेट की सॉवरेंटी को थ्रेट है। ठीक है। और फोर्थ क्रिटिसिज्म इस पे ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन से पहले भी तो मार्केट इंटरफेयर नहीं करती थी। जब मार्केट इंटरफेयर और स्टेट इंटरफेयर नहीं करती थी, जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करती थी, तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ ही क्यों? तो ये नॉट सस्टेनेबल है फॉर द लॉन्ग टर्म। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि न्यू लिबरलिज्म क्या है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, हाँ सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।